अब आगे बढ़ते एक और चिंताजनक खबर जो कि बीते रोज दिल्ली से सामने आई, जहां पर दीपावली से पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। स्कूल की दीवार के पास धुएं का गुबार उठा, दुकानों के शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें दहशत का माहौल। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर धुएं का गुबार नजर आएगा। आसपास के लोगों का ये कहना था कि उनको ऐसा लगा कि जैसे मानो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। एकदम से सुबह के वक्त में तेज आवाज आती है, लोग डर गए। जहां पर जिनकी दुकानें थी उनका कहना है कि शीशे टूट गए। घटना में स्कूल की दीवार, दुकानों को, कारों को नुकसान हुआ। सफेद पाउडर और तार मिला है। टेरर एंगल से फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है कि देसी बम से ये ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर के अब सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली को लेकर के पहले भी इसके मद्देनजर ऐसी घटनाओं की आशंकाओं के बीच लगातार सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई। और एकदम से जब बीते रोज रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका होता है, उसके बाद तमाम तरह के एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, ये भी समझने वाली बात है कि रोहिणी का जो इलाका है बहुत हाई पॉश इलाका माना जाता है। वहां पर ऐसी घटना एक सवाल भी उठता है। इसको लेकर के दिल्ली की सियासत भी बेहद ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। और आप ये समझिए कि कल यहाँ पर स्कूल की छुट्टी थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जहाँ पर ये धमाका हुआ, यहाँ पर मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही एक पूड़ी सब्जी वाले की दुकान थी, जहां पर 20 लोग मौजूद थे। यानी वहां पर भी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जो सीसीटीवी यहां पर लगे हुए थे वो सब वहां पर गिर गए या फिर उनकी दशा बदल गई। इस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर देखा जाए तो 10 महीने के अंदर एक ही तरह का ये दूसरा धमाका है। दिल्ली धमाके में बड़ी आतंकी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। हाई इंटेंसिटी वाले सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया। अब एक्शन मोड में है जांच एजेंसियां, क्योंकि ये जो सफेद पाउडर का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, इसी की वजह से सबसे बड़ी टेंशन है। जैसे यहां पर धमाका हुआ उसके बाद यहां लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हुई। और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ये धमाके का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जो ये बताता है कि पहले से ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज सेट की गई थी जिसकी वजह से धमाका यहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी तक भी इस धमाके के स्रोत के बारे में पता नहीं चल पाया है। अब दिल्ली के कई इलाकों में इस धमाके के बाद चूंकि त्योहारी सीजन है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है। जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें सरोजनी नगर मार्केट है, वहां पर भी जो लोग जा रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए या इस तरह से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस अड्डे हैं, वहां पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इस एंगल से जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ये ट्रायल यहां पर किया गया, क्योंकि 10 महीने में एक ही तरह का ये दूसरा ब्लास्ट है और इसी वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और खबर आपको बताते चलिए। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ लोगों ने बताई अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से वहां पर मौजूद थे, क्या उन्होंने महसूस किया। तो देखिए, अगर उनकी आप बीती का यहाँ पर जिक्र करें तो एक शख्स हैं जो कि स्थानीय निवासी योगेश कुमार, और इसका अखबारों में जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा की तरह परिवार को भी टहलने के लिए पार्क जा रहा था और जोरदार धमाके की आवाज़ सुनते ही एक पल में के लिए मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। और देखिए, घटनास्थल के पास ही मेरी दुकान और मकान है। बम विस्फोट के समय मैं दुकान के बाहर टहलते हुए स्कूल की तरफ जा रहा था और इसी बीच ब्लास्ट की आवाज़ आती है। तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से इस ब्लास्ट को सुनने के बाद दहशत का माहौल हो गया। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाला जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये सीसीटीवी फुटेज किस तरह से ब्लास्ट और ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। ये भी जानकारी दी कि 100 फीट तक के जो लोग वहाँ पर खड़े थे वहाँ तक तेज़ आवाज़ जाती है। धमाके से 100 फीट की दूरी तक इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। रोहिणी में हुए बम धमाके का असर जो है 100 फीट की दूरी तक भी दिखा और इस धमाके की वजह से दुकानों के शीशे और बोर्ड भी टूट गए। करीब 3 किलोमीटर तक धमाके की गूंज सुनाई दी है। अब देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस धमाके के बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है।